जी जनाब, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम इन टुडेज़ किचन रूटीन विद हफ्सा। जी आज किचन में क्या बनने जा रहा है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये बड़ी ही मज़ेदार सी बनने वाली हमारे पास माश की दाल है धुली हुई, जिसको मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए भिगो दिया था, सोक कर दिया था 2 से 3 बार वॉश करने के बाद, और इसका पानी मैंने ड्रेन कर लिया है। साथ में हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर चॉप्ड अनियन है, ठीक है। ये मेरे पास तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने फाइनली बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से चॉप कर लिया है। और मेरे पास यहाँ पर हामन दस्ते के अंदर मैं पीस लूँगी, इसको मोटा मोटा कूट लूँगी। मेरे पास लहसन 5 से 6 जवे, 3 से 4 मेरे पास हरी मिर्च, और 1 इंच का बड़ा टुकड़ा मेरे पास अदरक का, जिसको मैंने 2 to 3 पीसेस में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की जो है वो टमाटर थे, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया, ठीक है। ये फ्रीज़र की मेरे पास टमाटर थी, फ्रेश आपके पास अवेलेबल हो तो आप फ्रेश यूज़ करें, और अगर फ्रीज़र की हो तो कोई बात नहीं, फ्रीज़र की चूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है, हाफ कप मैं हाफ से थोड़ा सा कम, ठीक है, 1/4 और हाफ के दरमियान में मैं ऑयल देशी में डालूंगी, और उसमें प्याज को मैं अच्छे तरीके से सौते कर लूँगी। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो साथ साथ आपको बताते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात मैं बताना भूल गई। यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के साथ ये मेरे पास है सौंफ, 1 टेबलस्पून फुल जो है वो मैं सौंफ का ऐड कर दूँगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास माश की दाल होती है, ये बादी होती है, ये हवा पैदा करती है घुटनों के लिए, इसके लिए हांसने में थोड़ा टाइम लेती है। तो सौंफ क्या काम करेगी, हमारी डाइजेशन को इंप्रूव करेगी, और इसको हैवी नहीं होने देगी हमारे स्टमक में, और बहुत ही लाइट से ये हम खाएंगे तो हमें लाइट फील होगा, हम लोगों को हैवीपन फील नहीं होगा। बनने में बहुत ही आसान और जायके में बेहद मज़ेदार और लजीज बनती है। हर दिल लजीज होती है, हर दस्तरखान की जान होती है। इसको शाही दाल भी कहा जाता है। जी हाँ, बादशाह भी इसको बहुत शौक से पसंद किया करते थे, और अपनी डाइट का, अपनी जो है वो रूटीन में इसको खानों का अहम जुज़ रही है ये। चलिए अब इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, बातें बातें बाद में करेंगे, ठीक है। जी जनाब, जैसे कि देख सकते हैं आप, मैंने देश की में तकरीबन 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैं ऑयल ले चुकी हुई हूँ, ठीक है। आपके पास घी अवेलेबल है तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मज़ायका का नहीं, जो आपके पास चीज़ अवेलेबल है उसको यूज़ करें, ठीक है। तो ये मेरे पास जो प्याज थी चॉप, ये मैं अच्छे तरीके से इसको ट्रांसलूसेंट कर लूँगी, मीन्स इसको पिंक की तरफ ले जाऊँगी। इसको मैंने जलाना नहीं है, बस हल्का हल्का सा, जब इसके एजेस गोल्डन होने लगेंगे, नेक्स्ट क्या क्या इंग्रीडियंट्स इसमें शामिल होंगे साथ साथ शामिल करते जाएंगे, और मज़ेदार से ज़बरदस्त शाही माश की दाल हमारे पास रेडी हो जाएगी। जी जनाब, जैसे आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है प्याज को। यहाँ पर हमारे पास जो लहसुन, अदरक और सौंफ का जो पेस्ट हमने बना लिया, मोटा मोटा कूट के, बल्कि मोटा नहीं, मैंने इतना फाइन कूटा कि सौंफ अच्छे तरीके से कूट जाए और उसका कोई भी दाना बाकी ना रहे, ठीक है। ये डालेंगे, अच्छी सी हम लोग इसके साथ भुनाई कर लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए, ठीक है। अदरक लहसुन शामिल करके आप देख सकते हैं कि लहसुन अदरक हमारे साथ प्याज के साथ बहुत ही अच्छा सा बनाई हो रही है, बहुत ही मज़ेदार से खुशबू आ रही है, महक सौंफ की पूरे घर को महका रही है। यहाँ पर ड्राई इंग्रीडियंट्स में मेरे पास 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, 1/4, आपके घर में जितना नमक पसंद किया जाता है आप उस लिहाज से इसके अंदर डालिएगा। नमक शामिल कर दिया, और 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर रेड चिली है, पिसी हुई लाल मिर्च वो शामिल कर दी, साथ में मेरे पास ½ टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स वो शामिल कर दिया, और 1/4 टीस्पून हल्दी, ठीक है, ये शामिल कर देंगे। साथ में सूखा धनिया मोटा मोटा कुटा हुआ। यहाँ पे मैंने जो है वो 1 टीस्पून फुल जो है मैंने वो कुटा हुआ जो है वो कुटा पिसा हुआ, ठीक है, पिसा है लेकिन बहुत बारीक मोटा मोटा नहीं रहने दिया, ठीक है। ऐसे मैंने दादर सा करके इसको सूखा धनिया शामिल कर दिया है। तमाम इंग्रीडिएंट शामिल करने के बाद हल्की सी भुनाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, और मसाले को अच्छे तरीके से भूनते जाएंगे ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। और साथ ही यहाँ पर हम शामिल कर देंगे टमाटर, ठीक है। टमाटर शामिल करने के बाद इसकी बहुत ही अच्छी सी हम लोग मसाले के साथ भुनाई कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और मसाला भूनते जाएंगे। ये मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। यहाँ पर जो माश की दाल है वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। और पानी में इतना बस ऐड करूँगी कि माश की दाल उसके अंदर से हल्की हल्की नज़र आ रही हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना, नहीं तो बिल्कुल वो ऐसे लेवी सी बन जाएगी। हम लोगों को माश की दाल खाने का मज़ा खड़ी खड़ी दाल, दाना अलग अलग नज़र आए, ठीक है। तो पानी ऐड करते हैं। जी जनाब, आप ये देख सकते हैं कि पानी मैंने कितना ऐड किया, नीचे से देखें दाल नज़र आ रही है, ठीक है। इतना पानी ऐड करके इसको पहले हम लोग मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। जब एक बॉयल आ जाएगा तो मैं इसकी फ्लेम थोड़ी लो कर दूँगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी लो नहीं करनी, मतलब कि मीडियम और लो के दरमियान में करके इसको मैं ढक के अच्छे तरीके से, और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैं इसको पका लूँगी। दरमियान में एक आध बार चम्मच चला लेंगे ताकि दाल अच्छी तरीके से एक जैसी जो है वो ऊपर नीचे से पक जाए, ठीक है। और फिर इसको डिश आउट करते हैं। चलें फिर इसको ढक देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। देखिए बॉयल आना शुरू हो गया। अब मैं इसको लो फ्लेम करके ढक दूँगी। जी जनाब, ये आप देख सकते हैं एकदम मज़ेदार सी और ज़बरदस्त किस्म की जो है हमारे पास माश की दाल तैयार हो चुकी हुई है। दाना एकदम खड़ा खड़ा और अलग-अलग है, ये देखें, ठीक है। ये देखें बिल्कुल खड़ी खड़ी दाल, ठीक है। इस पॉइंट पर आके मैंने थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया, ठीक है। और साथ ही मेरे पास यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा है, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब वो शामिल कर दूँगी। और साथ ही मेरे पास ½ टीस्पून गरम मसाला वो शामिल कर दूँगी, और इसको मैं लो फ्लेम करके दम पे 2 से 3 मिनट के लिए रख दूँगी, और फिर डिश आउट कर दूँगी। जी जनाब, मज़ेदार और लजीज सी माश की दाल बिल्कुल रेडी है। आप भी बनाएं और इन्जॉय करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन, हफ्सा कुकिंग कॉर्नर से आप सबको अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।